Jai Hind students, myself Satyavan Maurya and I am going to present a class 12 physics lecture, the first chapter electrostatics. क्लास 12 को हम लोग स्टडी कर रहे हैं। क्लास 12 electrostatics. In the previous lectures we have seen that the expression of the electric field. हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट को समझा था और इलेक्ट्रिक फील्ड के पूरा जो है डेफिनेशन क्या होती है उनको भी हम लोगों ने देखा था। पांच डेफिनेशंस को हम लोगों ने कवर किया था। और इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन जब चार्ज आपका ओरिजिन पर होता है तो, और जब आपका चार्ज अदर देन ओरिजिन होता है तो, दोनों केसेस में हम लोगों ने एक्सप्रेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को देखा था। अब हम लोग प्रेजेंट वीडियो में, प्रेजेंट लेक्चर्स में हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टडी करेंगे। तो आप हेडिंग डाल दीजिए प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टडी करेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी आपकी है इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑफ सेंट्रल इन नेचर। इलेक्ट्रिक फील्ड आपका जो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए सेंट्रल फील्ड। फर्स्ट प्रॉपर्टी सेंट्रल फील्ड है। सेंट्रल फील्ड किसको कहते हैं इसको समझ लेते हैं। जब भी किसी भी बॉडी पर फोर्स आपका लगता है और अगर फोर्स उस पर एक्सपीरियंस किसी फिक्स्ड पॉइंट की तरफ या अवे फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट एक्सपीरियंस होता है तो उस फील्ड को हम लोग सेंट्रल फील्ड बोलते हैं। जैसे अगर आपका ये कोई पॉइंट है, आप इसके चारों तरफ स्पेस में कहीं पे भी कोई भी ऑब्जेक्ट आप रख रहे हैं, अगर उस ऑब्जेक्ट पर फोर्स या तो इस पॉइंट की तरफ लग रहा हो या इस पॉइंट से दूर लग रहा हो, मतलब अगर आपका जैसे यहाँ पे आपका यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इस पर इधर फोर्स लग रहा है, इधर फोर्स लग रहा है, इधर फोर्स लग रहा है, तो इसका मतलब ये सेंट्रल नहीं है, क्योंकि इस पर आपका फोर्स किधर भी लग जा रहा है, इसका कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है। लेकिन अगर आपका फोर्स इस पर एक फिक्स पॉइंट की तरफ लगता है, जैसे इधर, और यहाँ पे हम बॉडीज को रखते हैं तो यहाँ पे अब आपका इधर लग रहा है, यहाँ पे आप रखते हैं तो यहाँ पे इधर लग रहा है, इसका मतलब इसके चारों तरफ किसी भी बॉडी को हम लोग रख रहे हैं तो वो बॉडी हमेशा एक पॉइंट की तरफ जाना चाहती है। यहाँ रखेंगे तो इधर जाना चाहेगी, और यहाँ रखेंगे तो इधर जाना चाहेगी, और यहाँ रखेंगे तो इधर जाना चाहेगी। इसका मतलब इसके चारों तरफ का जो फील्ड है वो किसी भी बॉडी को सिर्फ एक पॉइंट की तरफ लेके जाना चाहती है। और जब ऐसा अगर किसी भी फील्ड में होता है तो उसको हम लोग सेंट्रल फील्ड बोलते हैं। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड आपकी एक सेंट्रल फील्ड है। क्यों? क्योंकि जब यहाँ पे हम लोग प्लस क्यू चार्ज रखते हैं और यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज रखते हैं तो इस पर जो फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में लगेगा, और यहाँ पे प्लस क्यू रखेंगे तो फोर्स आपका इस डायरेक्शन में लगेगा, और माइनस क्यू रख देते हैं तो फोर्स आपका इस डायरेक्शन में लगता है। इसका मतलब इसके चारों तरफ जो चार्ज हम लोग रख रहे हैं वो चार्ज एक फिक्स पॉइंट की तरफ जाना चाहते हैं। तो जब भी कभी भी किसी बॉडी पर if a body experience a force only in two direction, that is the force experienced towards a fixed point or away from a fixed point, then such field is known as central field. तो इस फील्ड को हम लोग सेंट्रल फील्ड बोलते हैं। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक इज योर सेंट्रल फील्ड। आपका ग्रेविटेशनल फील्ड भी आपका क्या है, सेंट्रल फील्ड है। इसलिए क्योंकि जब यहाँ पे आपका कोई पार्टिकल होगा तब वो उस पर फोर्स लगेगा इधर, और यहाँ पे अगर कोई पार्टिकल होगा तो इसका ये मतलब नहीं कि वो नीचे गिर जाएगा। यहाँ पे जो अगर आया है तो उस पर फोर्स लगेगा इधर, और अगर यहाँ पे कोई है तो उस पर फोर्स लगेगा इधर। ओके, इसका मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड आपकी सेंट्रल फील्ड है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज आल्सो योर सेंट्रल फील्ड। सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इलेक्ट्रिक फील्ड फॉलो द इनवर्स स्क्वायर लॉ। इलेक्ट्रिक फील्ड आपका है इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। दैट इज E प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर और E प्रोपोर्शनल r पावर -2। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो लॉ है E प्रोपोर्शनल r पावर -2। थर्ड जो आपकी प्रॉपर्टीज है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, दिस वाज द सेकंड प्रॉपर्टी। इसका मतलब डिस्टेंस जो है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो डिस्टेंस के इनवर्स के स्क्वायर के हिसाब से आपकी वेरी करती है। अब हम लोग जो है थर्ड प्रॉपर्टीज को देखते हैं। थर्ड प्रॉपर्टीज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज दैट व्हेन ए चार्ज एंटर इनटू द इलेक्ट्रिक फील्ड
एंड द वेलोसिटी ऑफ आपकी जो चार्ज की इनिशियल वेलोसिटी होती है, अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अलावा किसी डायरेक्शन में फेंका जाएगा तो वो हमेशा पैराबोलिक पाथ को फॉलो करेगा। और पैराबोलिक पाथ आपका क्या होता है, जैसे ये वाला पाथ आपका पैराबोलिक पाथ होता है। पैराबोलिक पाथ का मतलब ये हुआ कि जब आप कोई बॉल या फिर एक बॉल आप यहाँ पे फेंकते हैं, या फिर एक बैट्समैन जब बॉल को हिट करता है, तो बैट्समैन जब बॉल को हिट करता है तो उस बॉल पूरा ऐसे ऐसे जाता है और यहाँ पे फील्डर होता है उसको कैच कर लेता है। तो आफ्टर हिट बाय बैट्समैन एंड बिफोर कैच्ड बाय फील्डर, दोनों के बीच में जो बॉल का ट्रेस होता है, वो ट्रेस का जो शेप होता है उसको हम लोग पैराबोलिक शेप बोलते हैं। कभी भी सेंट्रल फील्ड में जो पार्टिकल का पाथ होता है वो हमेशा पैराबोलिक पाथ होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अलावा हम चार्ज पार्टिकल को किसी वेलोसिटी से मूव कराते हैं तो हमेशा वो आपका पैराबोलिक पाथ फॉलो होगा। ओके, क्वेश्चंस के थ्रू हम लोग आगे भी देखेंगे, इनके प्रूफ्स भी देखेंगे, सारी चीजें हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग अपने प्रॉपर्टीज को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। तो आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड में जो पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल इज पैराबोलिक। अगर आपका जो है ये आपका ये चार्ज अगर माइनस क्यू है और उसके बाद यहाँ पे और आपका प्लस क्यू है, यहाँ कहीं प्लस क्यू ले लेते हैं, और डायरेक्शन तो ये होगा फोर्स का। अगर हमने इसको जीरो वेलोसिटी दिया, अगर हमने इसको ऐसे फेंक दिया तो ये हमेशा ऐसे पाथ फॉलो करेगा। ओके, तो दिस इज योर पैराबोलिक पाथ। अब हम लोग फोर्थ प्रॉपर्टीज देखते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टीज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है उसको समझते हैं। द फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा एक्सेलरेटिंग फील्ड होती है। मतलब अगर आपका चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे है तो उसको मोशन प्रोवाइड कर सकता है, और अगर आपका चार्ज पार्टिकल मोशन है तो उसको स्टॉप कर सकता है, उसको रेस्ट पे ला सकता है। दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड्स द मोशन, इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टार्ट्स द मोशन, इलेक्ट्रिक फील्ड इज एक्सेलरेटिंग फील्ड और डेसेलरेटिंग फील्ड। If your charge particle, suppose that q is at rest, that is initial velocity is equal to 0, और अगर हम लोग कोई दूसरा चार्ज यहाँ पे लेके आते हैं तो इस पे फोर्स ऑफ रिपल्सन लगा के, इस पे जो फोर्स लगेगा इधर लगेगा, और अब इस पे जो फोर्स लगेगा वो इसको क्या करेगा, एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा। अब एक्सेलरेशन 0 नहीं रहेगा, इसका मतलब आपका जो इस पे फोर्स लग रहा है वो आपका कैसा होगा, अगर इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे E है, if E is electric field, then force, if the charge is Q, then force is equal to, force on this charge is equal to Q into E, और F is equal to M into A, और इस चार्ज का जो मास है M, suppose that mass of this charge is M, then M into A is equal to Q into E, and A is equal to, A is acceleration, Q upon M E into E। तो इसका मतलब इस पे जो फोर्स लगेगा वो एक्सेलरेटिंग होगा। एक्सेलरेशन देखिए मिल जा रहा है, और एक्सेलरेशन का क्या मतलब होता है, चेंज इन वेलोसिटी। अब जो वेलोसिटी यहाँ थी उसको चेंज कर देगा, इसका मतलब ये मोशंस को क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। रेस्ट पे है तो मोशन में, और मोशन में है तो उसको रेस्ट में ला सकता है। तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर सकता है, एक्सेलरेटिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सेलरेटिंग होती है और डेसेलरेटिंग होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सेलरेटिंग होती है और डेसेलरेटिंग होती है। फिफ्थ प्रॉपर्टीज को अब हम लोग देखते हैं, व्हाट इज द फिफ्थ प्रॉपर्टी। अब फिफ्थ प्रॉपर्टी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज, ध्यान से देखिएगा जो जो प्रॉपर्टी हम बता रहे हैं, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड चार्ज अगर रेस्ट पे है तो उसको मोशन प्रोवाइड नहीं कर सकता है। इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड इज नॉन एक्सेलरेटिंग, इस वजह से ये सारी प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज एक्सेलरेटिंग। अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी, फिफ्थ प्रॉपर्टी को फोकस करते हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टी इज दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंजर्वेटिव इन नेचर। इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव इन नेचर। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो नेचर होता है वो कंजर्वेटिव होता है। कंजर्वेटिव का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो नेचर है वो कंजर्वेटिव और इररोटेशनल नेचर होता है। इसको कंजर्वेटिव या इररोटेशनल नेचर का भी बोल सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि जैसे यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी पॉइंट पर,
यहाँ पे सपोज दैट ये पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक ये पूरा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे है, इसमें कोई चार्ज आ जाएगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन फील करेगा, तो दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ पे अगर कोई चार्ज इसके अंदर आ गया, तो जब ये चार्ज सपोज दैट ये आपका प्लस क्यू और ये जो फील्ड है, ये जो आपका सर्कल बना हुआ है स्फीयर, दिस इज द फील्ड ऑफ दिस चार्ज। इस चार्ज के अंदर ये वाला चार्ज आया है। अब जब ये वाला चार्ज आया है इस स्फीयर के अंदर, तो ये अब इस पर जो फोर्स लगेगा हमेशा या तो इधर लगेगा या तो इधर लगेगा, और ये कभी भी इस पर जो फोर्स लगेगा वो कर्व फोर्स नहीं लगेगा। मतलब ये वाली फील्ड इसको कभी भी रोटेट नहीं कर सकती है, इसको कभी भी कर्व पाथ फॉलो नहीं करा सकता है। आप समझिएगा इस चीज। हमेशा ये जो फील्ड होती है ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन की फील्ड है, और ये रोटेशनल इसको रोटेट नहीं करा पाएगा। इसी वजह से इसको रोटेशनल नहीं बल्कि इररोटेशनल नेचर का बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो नेचर है वो इररोटेशनल नेचर है। ओके, दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। और हाँ, कंजर्वेटिव फील्ड का मतलब ये हुआ कि अगर किसी भी फील्ड में अगर आप यहाँ दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड पूरा, और इसमें आप अपने चार्ज कहीं पे भी लेके गए और आपने क्या किया, पूरा घूम के पूरा यहाँ से आके फिर यहीं पे आ गए, तो कंजर्वेटिव फील्ड के अंदर अगर आप वर्क कर रहे हो क्लोज्ड पाथ पर, मतलब आप क्या कर रहे हो, आप वर्क कर रहे हो पार्टिकल को उठा के फिर उसी पॉइंट पे लेके आ जाते हो, तो टोटल वर्क डन आपका जीरो माना जाएगा। मतलब टोटल वर्क डन बाय क्लोज्ड पाथ इज इक्वल टू जीरो। और जहां पे भी ऐसा होता है उस फील्ड को हम लोग कंजर्वेटिव फील्ड बोलते हैं। तो कंजर्वेटिव फील्ड का मतलब क्या होता है, सबसे पहली चीज इसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है कंजर्वेटिव इन नेचर में। सबसे पहले आपका इसके अंदर सबसे पहले वर्क डन इज पाथ इंडिपेंडेंट। मतलब आपका वर्क डन पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। आप इस फील्ड में यहाँ से यहाँ आप चाहे ऐसे, जैसे ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, जितना आप यहाँ से यहाँ जाओगे जितना वर्क करना पड़ेगा उतना, आप चाहे इधर से जाओ तो भी उतना ही वर्क करना पड़ेगा, और आप यहाँ से घूम के तब भी आ जाओ तब भी उतना ही वर्क करना पड़ेगा। तो वर्क डन जो होता है पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो वर्क डन होता है वो पाथ इंडिपेंडेंट होता है। दूसरी चीज वर्क डन बाय क्लोज्ड पाथ इज जीरो। तो टोटल जो आपका वर्क डन होता है क्लोज्ड पाथ के अंदर, वर्क डन इक्वल टू क्लोज्ड पाथ के अंदर वेक्टर F डॉट dl, ये आपका क्या आ जाएगा, जीरो। टोटल वर्क डन आपका जीरो आएगा। और उसके बाद क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं इस चीज को हम लोग समझ लेते हैं। और जब भी अब यहाँ तो हम लोगों ने देख लिया वर्क डन इज पाथ इंडिपेंडेंट और वर्क डन बाय क्लोज्ड पाथ इज जीरो। अब मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस में कैसे बताएंगे इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस का क्या मतलब है, तो आइए मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस भी देख लेते हैं। ये सब आप नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में और एक जगह कलेक्ट करके रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी भी बातें होती है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी चीज को फिफ्थ प्रॉपर्टीज में ही, अगर आपका क्लोज्ड E डॉट dl है इज इक्वल टू जीरो, इफ दिस एक्सप्रेशन इज रिटन समवेयर, तो इसका मतलब होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये E कंजर्वेटिव इन नेचर है। इसका मतलब E कंजर्वेटिव इन नेचर। और अगर आपका कहीं पे डेल क्रॉस ऑफ E इक्वल टू जीरो है, इसका मतलब आपका E कर्ल नहीं है, इसका मतलब आपका E रोटेट नहीं कर रहा है। आपके E का जो नेचर है वो एकदम बिल्कुल ऐसे सीधे सीधे है। इलेक्ट्रिक फील्ड, इस एक्सप्रेशन का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट कर्व्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलती है, वो कभी भी कर्व नहीं होती है। इस बात को समझिएगा। और ये एक्सप्रेशन का मतलब बता रहा है, इतनी मैथमेटिक्स में ये बातें छिपी होती हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका, इसका मतलब रोटेशनल नहीं बल्कि इररोटेशनल नेचर का होता है। ओके,
और कहीं पे भी अगर ऐसा लिखा है तो आप समझ जाइए इलेक्ट्रिक फील्ड का नेचर कंजर्वेटिव है। और अगर आपका वेक्टर E इक्वल टू माइनस ऑफ डेल और V आपका है तो इसका मतलब भी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव इन नेचर है। तीन के तीनों चीजें फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑल द थ्री कंडीशंस आर सेइंग द वन थिंग दैट इज कंजर्वेटिव इन नेचर इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो ये हमारा पूरा प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड था। और भी बहुत सारी चीजें हैं। अब हम लोग अगले लेक्चर्स में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को पढ़ेंगे और भी जो प्रॉपर्टीज होगी जहाँ पे हमें प्रूफ करने की जरूरत होगी। अभी इसमें हम लोगों को ये प्रूफ भी करना है कि प्रूफ करिए कंजर्वेटिव नेचर का होता है कि नहीं होता है। कैसे प्रूफ करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव नेचर का होता है। ये सब तो रिजल्ट आपको बता रहे हैं, ये सब के रिजल्ट है कि अगर ऐसा होता है तो जीरो। हमें तो प्रूफ करना है ना कि E डॉट डी एल इक्वल टू जीरो। तो जरूरत पड़ेगी तो उसको आगे हम लोग प्रूफ करेंगे जहाँ पे जैसी जरूरत होगी। बट अभी के लिए हम लोग केवल इतना ही जो है स्टडी करते हैं। चलिए अब मुझे इजाज़त दीजिए। दिस इज़ वेरी लवली एंड स्वीट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।